सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के रण में ओवैसी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। ओवैसी और हुमायूं कबीर यानी बड़े मियां और छोटे मियां मिलकर बंगाल में मुसलमान सीएम बनाने का सपना दिखा रहे हैं। तो क्या ओवैसी किंगमेकर और छोटे ओवैसी यानी हुमायूं कबीर सीएम बनेंगे? क्या ओवैसी ने यूपी से लेकर 2029 में होने वाले चुनाव के लिए अलग अलग प्रदेशों में कथित छोटे ओवैसी की पूरी फौज तैयार कर ली है? दूसरी तरफ यूपी में प्रभुराम को लेकर फिर से सियासी पारा हाई है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक का खेल है तो दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक में सिरदबारी की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। नहीं तो डिप्टी सीएम के लिए आवाज उठाया, मुद्दा उठाया, तो मेरा बड़ा भाई ओवैसी में बोला क्यों डिप्टी सीएम बनेगी, आपको सीएम बनना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद कर दिया। अपनी पहली ही रैली में ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोटर रहे और निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी बेहद ही आक्रामक दिखे। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को भाई बहन बताकर सियासी सेटिंग करने का आरोप लगा दिया। मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। ओवैसी एक टारगेट लेकर बंगाल गए। बड़े मियां और छोटे मियां मिलकर एक और 11 की तैयारी में जुट गए। ओवैसी के पास गजब का अंदाज है, लॉजिक है, फैक्ट है, डायलॉग डिलीवरी है। वहीं हुमायूं कबीर के पास बंगाली मुसलमानों का नेटवर्क और बंगाल की जमीनी सियासत की समझ का दावा है। दूसरी ओर ममता को लेकर बंगाल के मुसलमानों का बरसों पुराना भरोसा है। लेकिन इस बार ओवैसी की एंट्री और हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम वोट की एकजुटता टीएमसी के साथ खेला कर सकती है। यही वजह है कि ओवैसी मोदी और ममता को मुसलमान विरोधी बताने की पुरजोर कोशिश करते नजर आए। ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी पर ईद के दिन दुआ का ड्रामा करने का आरोप लगाया। ओवैसी के इन बयानों और चुनावी रैलियों का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब किया जाए। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा। और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं
कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए, ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले कर सकें। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। रैली में उमड़ी मुसलमानों की भीड़ से ओवैसी गदगद नजर आए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे जो आज इस रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां से संदेश दिया गया कि पश्चिम बंगाल में जो तीसरे फ्रंट की लगातार बात कही जा रही थी, उस तीसरे फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है और आज पहली रैली जो है वो हुमायूं कबीर और ओवैसी जो है वो साथ में करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आए? हुमायूं कबीर अच्छा है, फेवरेट हमारा ये मुर्शिदाबाद का नेता है, लीडरशिप अच्छा है। आप लोग क्या कहेंगे? नीम पार्टी का वोट देगा हुमायूं कबीर का चाय। क्या कहेगा? हुमायूं कबीर का चाय, हुमायूं कबीर का चाय। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं अभी रैली से निकले हैं और हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी का मुर्दाबाद, ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। अभी दोनों शहर एक हो गया, एगो हैदराबाद का शहर है, एगो बंगाल का शहर है। अभी दोनों शहर मिल के लड़ेगा बंगाल में और बंगाल में मुस्लिम को लीडर बनाएगा। खुद को मुसलमानों का सच्चा हमदर्द बताकर ओवैसी ने बंगाल का सियासी पारा तब और चढ़ा दिया जब बंगाल में एसआईआर में कथित फर्जी वोटरों की एंट्री को लेकर पहले से ही बवाल मचा है। ओवैसी बंगाल के मुसलमानों की बदहाली के लिए ममता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो टीएमसी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ओवैसी और हुमायूं कबीर को वोट कटवा बताने के साथ ममता की विदाई का ऐलान भी कर रही है। वोट का टाइम पे आता है, भाजपा चाहता है वो लोग आए, घूमे और कंफ्यूज कर, लेकिन बंगाल का जो जनता है अभी उसका सब मालूम है। हम लोग मालूम है ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी इसका पैसा देते हैं और माइनॉरिटी के वोट काटने के लिए इसको काम पे लगाया है। असादुद्दीन ओवैसी हो और हुमायूं कबीर हो, ये लोग एकदम जाली लोग हैं। ममता बनर्जी हारेगी और बाकी जिन लोगों का नाम आप कर रहे हैं वो वोट कटुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओवैसी बंगाल में गरज रहे थे, लेकिन मिशन सिर्फ बंगाल नहीं है, अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है। ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद मिशन 2029 का लोकसभा चुनाव भी है, जिसका ऐलान आज खुद ओवैसी ने कर दिया कि वो छोटे मियां यानी हुमायूं कबीर के साथ 2029 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो वहीं ओवैसी के दम पर बंगाल में खुद को छोटा ओवैसी बताने वाले हुमायूं कबीर अब सीएम की दावेदारी भी कर रहे हैं। दावा ये भी कि किंग नहीं तो वो किंग मेकर जरूर बनेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो दो भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल का जो सरकार वो मेरा बिना कोई बन नहीं सकता। मेरे को जरूरत होगा जितने ही सरकार बनेगा ये मुसलमान को नेता, मुसलमान को चुना गया नेता हुमायूं कबीर को जरूर लगेगा असेंबली में। मैं तो डिप्टी सीएम के लिए आवाज उठाया, मुद्दा उठाया, तो मेरा बड़ा भाई ओवैसी में बोला क्यों डिप्टी सीएम बनेगी, आपको सीएम बनना चाहिए। अब सवाल है कि अगर पश्चिम बंगाल में छोटा ओवैसी सीएम होगा तो यूपी में छोटा ओवैसी कौन होगा? यूपी में कथित जूनियर ओवैसी क्या क्या डिसाइड करेगा?